तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से सोशल फैक्टर है जो ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है सोशियो इकोनॉमिक लेवल। हाई सोशियो इकोनॉमिक लेवल वाले फैमिली के बच्चे सामान्यतः बेहतर न्यूट्रिशनल स्टेट में होते हैं और उन्हें बेटर न्यूट्रिशन और हाइजीनिक लिविंग कंडीशन के कारण कम इन्फेक्शन होते हैं। दूसरा होता है पॉवर्टी। हंगर, अंडर न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन जो अक्सर पॉवर्टी से जुड़े रहते हैं पुअर ग्रोथ का कारण बनते हैं। तीसरा है नेचुरल रिसोर्सेज। प्लेंटीफुल नेचुरल रिसोर्सेज किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एंटरप्राइज को एनकरेज करते हैं। जब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में ग्रोथ होती है और पर कैपिटा इनकम अधिक होती है तो उस कम्युनिटी में चिल्ड्रन के न्यूट्रिशन में भी सुधार आता है। तीसरा है क्लाइमेट। वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ अलग अलग सीजन में बदल सकती है। ये जनरली स्प्रिंग में ज़्यादा होती है और समर मंथ्स के अंदर कम हो जाती है। अब देखो, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन ज़्यादा कॉमन होते हैं। वेदर का एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और पॉपुलेशन के कठिन श्रम यानी कि लेबर करने की एबिलिटी पर भी इम्पोर्टेंट इफेक्ट डालता है। अगला है इमोशनल फैक्टर। ब्रोकन होम्स और ऑर्फेंजेस में रहने वाले बच्चे सामान्य दर से ग्रो और डेवलप नहीं कर पाते हैं। एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, परिवार से मिलने वाले इमोशनल सपोर्ट और लव की कमी ग्रोथ हार्मोन की न्यूरोकेमिकल रेगुलेशन को अफेक्ट करती है। जिन पेरेंट्स का चाइल्डहुड हैप्पी रहा है और वो एक चीयरफुल पर्सनैलिटी के हो तो उनके बच्चों का स्वभाव भी आमतौर पर ऐसा ही होता है। अगला फैक्टर है कल्चरल फैक्टर। किसी भी कम्युनिटी में चाइल्ड रेयरिंग और इन्फेंट फीडिंग की जो विधियाँ होती हैं वो कल्चरल हैबिट्स और परंपराओं से निर्धारित होती है। कुछ रिलीजन्स टैबूज विशेष प्रकार के भोजन के सेवन के विरुद्ध हो सकते हैं और ये सभी बातें बच्चों की न्यूट्रिशनल स्टेट एंड ग्रोथ परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती है। अगला है पेरेंटल एजुकेशन। ज़्यादा पढ़ी लिखी मदर्स जनरली अप्रोप्रिएट हेल्थ प्रोमोटिंग बिहेवियर अपनाने की संभावना अधिक होती है, जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। इसके बाद में बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्पेयर्ड ग्रोथ। देखो, मैटरनल और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन हर साल लगभग 3 से 5 मिलियन डेथ का मेन रीज़न होता है और ये 5 ईयर्स से कम एज के बच्चों में 35% डिजीज़ बर्डन के लिए जिम्मेदार है। ये अनुमान है कि 61 मिलियन से अधिक स्टंट चिल्ड्रन है जो कुल वर्ल्ड का 34% बनाते हैं। लेटर लाइफ में होने वाले कई मेन डिसऑर्डर जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज़ का प्रारंभ इम्पेयर्ड इंट्रायूट्राइन ग्रोथ और डेवलपमेंट से होता है। ये डिजीज़ एक प्रकार के प्रोग्रामिंग का रिजल्ट हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसमें अर्ली लाइफ के एक क्रिटिकल और सेंसिटिव पीरियड के टाइम में स्टिमुलाई और इंसल्ट का परमानेंट इफेक्ट स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। फिटल ओरिजिन हाइपोथेसिस एंड बार्कर हाइपोथेसिस ये प्रपोज करता है कि फिटल न्यूट्रिशन और एंडोक्राइन स्टेटस में चेंज डेवलपमेंटल अडेप्टेशन को जन्म देते हैं जो कि स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म को परमानेंटली चेंज कर देते हैं और इस प्रकार से इंडिविजुअल को कार्डियोवैस्कुलर, मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन डिजीज़ के लिए प्री डिस्पोज कर देते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि लो बर्थ वेट के साथ जन्मे इन्फेंट में अडल्ट लाइफ में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हाइपरलिपिडीमिया का खतरा ज़्यादा रहता है।